ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में देखा, दुर्योधन पहले तो पांडवों की सेना के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर उनकी सेना में कौन कौन से वीर हैं। अब उसके बाद वो अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं और बताते हुए दुर्योधन कहते हैं, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो दुर्योधन कहते हैं कि आपके अतिरिक्त और कृपाचार्य भीष्म, इन लोगों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे शूरवीर जो युद्ध विशारद भी हैं। युद्ध विशारद मतलब जो विभिन्न प्रकार से युद्ध करना जानते हैं और युद्ध करने के इच्छुक हैं। तो वो लोग जिनको नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाना आता है, धारण करते हैं, चलाते हैं और युद्ध विशारद हैं। और सबसे जो इनसे भी ज़्यादा काम की बात है, दुर्योधन जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मदर्थे त्यक्त जीविता। अब जैसे क्या होता है कि कभी जैसे हमने एक तरीके से देखा था कि भारत की स्वतंत्रता के पहले उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने आह्वान किया लोगों का कि भाई आप काम करो। तो लोग जो है वो देश के लिए तो काम कर ही रहे थे, लेकिन वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी काम कर रहे थे। और मदर्थे त्यक्त जीविता, और सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, अपने देश के लिए जीवन त्याग करने को तैयार थे। और हम आज भी देखते हैं सेना में ऐसे जो लोग जाते हैं वो सभी त्यक्त जीविता हैं। वो जीवन को त्यागने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। मतलब कोई व्यर्थ में तो जीवन नहीं त्यागना चाहता, लेकिन ये इतना जरूर है कि वो सामान्य लोगों से अधिक, उनको जीवन के त्यागने में उतना कष्ट नहीं होता जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को होगा जो कि सेना का सिपाही नहीं है। तो यहाँ दुर्योधन ये कह रहे हैं कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मतलब मेरे लिए वो जीवन त्याग करने को तैयार हैं। अब इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने, या जैसे और लोगों ने भी कहा होगा समय के साथ साथ, तो वो तो अच्छे काम के लिए कर रहे थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कर रहे थे। लेकिन जो दुर्योधन है उनका तो काम उतना ऐसा नहीं है कि जिसको अच्छा कहा जा सके। पर फिर भी देखिए, उन्हें इस बात का अनुभव भी है और कुछ हद तक जो है उनको इस बात का घमंड भी है कि देखिए, लोग इतने सारे बड़े बड़े शूरवीर जो हैं, जो नाना प्रकार के आयुधों से युद्ध की विद्या जानने वाले, वो सब मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। न केवल मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बल्कि जीवन त्यागने के लिए भी तैयार हैं। और जीवन, दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा त्याग क्या है? जीवन का त्याग। तो अगर दुर्योधन के लिए कोई अपना जीवन त्यागने को तैयार है, तो दुर्योधन का भी सोचना से ये है कि भाई हमको ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए लोग जीवन त्यागने को तैयार हैं, और इसी प्रकार लोग भी उनके लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं। तो दोनों ही बातें ऐसी हैं कि इससे कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई इतना दुर्योधन या उनकी जो कौरव पक्ष है उतना गलत काम नहीं कर रहा, उतना ही वह ऐसा काम नहीं कर रहा जो नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से वो अपने अपराध बोध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि दुर्योधन जी क्या कहते हैं। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।